बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। I am Muhammad Idris, physics teacher from Uswa College, Chakwal. Most welcome to first year physics class. Dear students, subscribe my YouTube channel for getting the latest video of your physics class. Dear students, now we come to our today's lesson. Our today's lesson is multiplication of a vector by a scalar. Multiplication of vector by a scalar. First of all, multiplying with numbers. Multiplication of vector, it has two kinds. Number one is its multiplication of vector with a scalar, meaning with numbers, and second is multiplication of vector with other vectors, mean multiplication of vector with other vectors. Now, in the first case, that is a multiplication of vector by a scalar, we will discuss this thing. So, multiplication with number, first case is that is multiplying a vector with a positive number. Multiplying a vector with a positive number. Now we want to multiply a vector with a positive number. Suppose we consider a vector A. We have to consider a vector A is multiplied by a positive number n. हमने एक नंबर n जो है वो कंसिडर कर लिया है. That n is a scalar number. N is here a scalar number. It is a greater than 0. Definitely, our scalar number will be greater than 0. Then it will be considered as a positive number. यानी positive number क्या होते हैं जो कि 0 से बड़े होते हैं. Mean 1, 2, 3, 4, 5, 6 and then so on. ये numbers क्या है? Greater than 1 है. And so they are called a positive numbers. तो dear student, जैसा कि हमने वेक्टर A कंसिडर किया है और हमारा जो टारगेट है इसको हमने जो है पॉजिटिव नंबर n दैट इज स्केलर नंबर से हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है. इट इज अ ग्रेटर देन 0. देन क्या होता है जब हम किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, देन क्या होता है जो हमारे पास हासिल जरूर बात है दैट इज कॉल्ड अ प्रोडक्ट इज डिफाइंड टू बी अ न्यू वेक्टर दैट इज na. यानी कि जब हम किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है वो एक नया वेक्टर na के बराबर होता है. नया वेक्टर na के क्या होता है, इक्वल होता है. एंड देन सेम डायरेक्शन एज a, यानी इसकी डायरेक्शन किधर होती है, उस जो नया वेक्टर na हमारे पास आया है उसकी डायरेक्शन वही होती है जो कि a वेक्टर की होती है. बट क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द n टाइम्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ a, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज n टाइम्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर. यानी उसका जो मैग्नीट्यूड होगा n टाइम्स ऑफ a वेक्टर के बराबर होगा. यानी जब हम किसी वेक्टर a को मल्टीप्लाई कराते हैं पॉजिटिव नंबर n से तो क्या होता है, हमें एक प्रोडक्ट मिलता है और ये प्रोडक्ट क्या होता है na के बराबर होता है. एंड इसकी जो डायरेक्शन होती है दैट इज सेम एज दैट ऑफ वेक्टर a. जो हमने वेक्टर पहले a जो सपोज किया है, कहते हैं प्रोडक्ट जो na हमारे पास आया है उसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, सेम डायरेक्शन होगी जो कि हमारे पास पहला वेक्टर जो हमने a लिए हैं. लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी n टाइम्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a. तो ये हमारे पास डी स्टूडेंट है. अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं. ये राइट साइड पे आप आए तो मल्टीप्लाइंग अ वेक्टर बाय अ पॉजिटिव स्केलर दैट इज क्या होता है कि जब भी हम किसी भी जो इसका रिजल्ट लिखा गया मल्टीप्लाइंग अ वेक्टर बाय स्केलर पॉजिटिव नंबर, देन क्या होता है इसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है, यानी इसकी लेंथ चेंज होती है लेकिन डायरेक्शन क्या रहती है, सेम रहती है. अब इसमें देखें ये आपके पास डायग्राम में ये a वेक्टर है हमारे पास, हमने रिप्रेजेंट किया गया. तो सपोज इससे हमने 2 से मल्टीप्लाई कराया. 2 क्या है, एक नंबर है दैट इज अ पॉजिटिव नंबर, इट इज अ ग्रेटर देन 0. सो 2 से मल्टीप्लाई कराया तो ये देखें ये 2a हो गया. यानी ये आपका जो नया वेक्टर 2a वेक्टर आया है इसका जो मैग्नीट्यूड है पहले के मुकाबले में क्या है, डबल है. लेकिन डायरेक्शन आप देखें
दोनों की डायरेक्शन क्या सेम ही है। इसी तरह से अगर मैं इसी वेक्टर को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो दैट विल बिकम एज ए 3a। जैसे हमने कहा था na, हमने कहा था कि जब हम किसी भी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई कराते हैं और स्केलर नंबर इट इज अ पॉजिटिव नंबर मीन ग्रेटर देन 0, देन क्या होता है, इसका जो प्रोडक्ट होता है वो na के बराबर होता है और इसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है लेकिन डायरेक्शन क्या रहती है, हर दफा सेम रहती है। तो ये एग्जांपल में हम इधर देख रहे हैं सामने कि आपके पास क्या है कि ये ए वेक्टर है और इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 आपके पास क्या है, 2 आपके पास क्या है, स्केलर नंबर है, दैट इज अ पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन 0, ये 2a बन गया। आप इसमें आप एनालिसिस करें, ऑब्जर्व करें तो ए वेक्टर एंड देन 2a वेक्टर, इन दोनों डायरेक्शन क्या सेम है, इन दोनों डायरेक्शन क्या है सेम है, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जितने टाइम्स से n टाइम्स क्या हो रहा है, चेंज हो रही है। जितनी दफा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 2 टाइम्स बढ़ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे ये 3 टाइम्स बढ़ जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 टाइम्स बढ़ जाएगा, n टाइम्स से मल्टीप्लाई करेंगे n टाइम्स क्या हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा उसका मैग्नीट्यूड, यानी बढ़ जाएगा। लेकिन यानी मैग्नीट्यूड तो यहाँ चेंज हो रहा है बट डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो ये इसका पहला केस है, यानी मल्टीप्लाइंग अ वेक्टर विद द नंबर्स व्हेन वेक्टर इज अ when scalar is a positive number। यानी हम क्या कर रहे हैं इस केस में, वेक्टर्स को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करा रहे हैं, दैट स्केलर इज अ नंबर, इट इज अ पॉजिटिव नंबर, इट इज अ ग्रेटर देन 0। तो सो ये डी स्टूडेंट्स हमारे पास रिजल्ट है। अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो देन यू कैन आस्क। नाउ डी स्टूडेंट्स आवर नेक्स्ट केस इज दैट मल्टीप्लाइंग वेक्टर with numbers that is a negative numbers। Now we will multiply a vector with a negative number and suppose हमने vector a consider किया है and we going to multiply with a negative number n, and this negative number minus n, it is a scalar and it is a less than 0। तो डी स्टूडेंट्स ये अब आप ध्यान में रखें, जब आप पास नेगेटिव नंबर का मतलब क्या होता है, इट इज अ लेस देन 0। नेगेटिव का नंबर क्या है, ऐसे नंबर जो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं उनका वो जो उनकी वैल्यू होती है लेस देन 0 होती है, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर्स। तो सो अब हम वेक्टर को मल्टीप्लाई करा रहे हैं नेगेटिव नंबर से दैट आर स्केलर एंड हमने ये चूज किया है माइनस n जो है वो चूज किया है। तो अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जब हम मल्टीप्लाई करा देते हैं वेक्टर a को नेगेटिव नंबर n से, तो क्या होगा, कहते हैं प्रोडक्ट मीन असले ज़रब इज डिफाइंड टू बी अ न्यू वेक्टर दैट इज NAG। कहते हैं प्रोडक्ट होने के पास, प्रोडक्ट हो जाने के बाद यानी वेक्टर का नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई हो जाने के बाद, इसका प्रोडक्ट के बाद हमारे पास नया जो वेक्टर आता है दैट इज न्यू वेक्टर, इट इज अ माइनस NA वेक्टर बन जाता है। क्या बन जाता है, माइनस NA वेक्टर बन जाता है। अब देखें इसका रिजल्ट क्या है डियर स्टूडेंट्स। तो ये देखें पहला रिजल्ट इसमें लिखा है ऑपोजिट या रिवर्स डायरेक्शन एज दैट ऑफ ए वेक्टर। जी इसमें ये बताया जा रहा है कि जनाब जब हम किसी वेक्टर को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और ये नेगेटिव नंबर का स्केलर है, कहते हैं आफ्टर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, हमारे पास जो नया वेक्टर माइनस NA है, कहते हैं इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है एज दैट ऑफ ए वेक्टर। जी यानी जो पहले हमारे पास ए वेक्टर है उसके मुकाबले में इसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है, बट मैग्नीट्यूड n टाइम चेंजेस टू दैट इज मैग्नीट्यूड n टाइम्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, और उसका मैग्नीट्यूड भी क्या होता है, चेंज होता है। यानी इसमें दोनों ही चीजें क्या हो रही हैं, चेंज हो रही हैं, दैट इज डायरेक्शन भी चेंज हुई है और साथ ही क्या हुआ उसका मैग्नीट्यूड भी n टाइम्स क्या होगा, चेंज होगा। यानी इसमें लास्ट में हमने क्या किया था कि जब हम वेक्टर को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करा रहे थे उस वक्त डायरेक्शन सेम थी, और इस केस में क्या हो गया, डायरेक्शन रिवर्स हो गई है, डायरेक्शन क्या हो गई है, अपोजिट हो गई है, और मैग्नीट्यूड भी क्या n टाइम्स चेंज हो गया एज कंपेयर टू वेक्टर ए। तो ये हमारे पास का रिजल्ट आए हैं। अब इधर हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, दैट इज मल्टीप्लाइंग अ वेक्टर विद अ नेगेटिव स्केलर दैट चेंजेस इट्स मैग्नीट्यूड। कहता है जी मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और साथ क्या है, एंड रिवर्स इट्स डायरेक्शन। रिवर्स का मतलब चेंज हो जाना, अपोजिट डायरेक्शन हो जाना, तो साथ ही क्या हो रही है, इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। ये दोनों रिजल्ट्स क्या हैं हमारे पास मौजूद हुए, यानी हमारे पास आ गए हैं। तो डी स्टूडेंट ये देखिए हमारे पास सपोज वेक्टर है, अब हमने क्या किया, इसको -3 से मल्टीप्लाई कराया है। जब -3 क्या है, -3 कोई भी आप नेगेटिव नंबर ले सकते हैं, इट शुड बी लेस देन 0, मस्ट बी लेस देन 0।
हमने सपोज जो है -3 नंबर क्या किया यहाँ पर चूज किया है, इसको हमने ए वेक्टर से मल्टीप्लाई कराया है, तो ये देखिए यहाँ पर इसका आंसर जो है हमारे पास वो क्या है। एक तो देखें ये डायरेक्शन जो है ए वेक्टर किस तरफ थी, ये इधर डायरेक्शन थी ए वेक्टर की। अब मल्टीप्लाई होने के बाद जो -3 ए वेक्टर बना है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये अपोजिट होगी एज कम्पेयर टू वेक्टर ए, और मैग्नीट्यूड चेंजेस अप टू n टाइम्स एज कम्पेयर टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, यानी इसका मैग्नीट्यूड भी n टाइम चेंज हो रहा है और इसकी डायरेक्शन भी क्या हो रही है, अपोजिट हो रही है। तो ये बात आप याद रखें, यानी 3a का मतलब क्या है, यहाँ -3a, यानी एक तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है और दूसरा क्या है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है 3 टाइम्स क्या हो गया, चेंज हो गया, बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, क्योंकि आप पहले क्या था 1a था, यहाँ 1 ना भी लिखा हो तो इसका मतलब 1a मौजूद है, 1 यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड मौजूद है। तो 3 से मल्टीप्लाई कराया तो ये क्या बन गया, 3a बना, साथ माइनस साइन का मतलब क्या है, यहाँ वेक्टर में ये डिस्प्लिन आप याद रखें, जब भी किसी भी वेक्टर को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे, उसका जो आंसर आएगा, जो उसका रिजल्ट आएगा, जो नया वेक्टर आएगा, याद रखें उसका मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता। यहाँ जो माइनस साइन लिखा है, इसको आप ये नहीं समझना कि इसका मैग्नीट्यूड माइनस में आ गया है। स्केलर में तो आप कहते हैं 2 मल्टीप्लाई -3 -6 बन गया, लेकिन यहाँ इस केस में क्या होगा, ऐसा नहीं होगा, बल्कि यहाँ आप जब भी माइनस साइन किसी वेक्टर के साथ लिखा देखेंगे, इसका मतलब क्या होगा कि इसकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, यानी पहले वेक्टर जो पहले वेक्टर था उसकी डायरेक्शन कुछ होती, मल्टीप्लाई होने के बाद उसकी डायरेक्शन माइनस साइन साथ लिखा है, जिसका मतलब क्या है उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो गई है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, चेंज हो गई है। तो सो हमारे पास ये जो रिजल्ट आया है कि जब भी हम किसी भी वेक्टर को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कराते हैं, तो एक तो उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है और सेकंड क्या होती है, उसका मैग्नीट्यूड चेंजेस n टाइम्स एज कम्पेयर टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, यानी जो पहला वेक्टर होता है उसके मुकाबले में। तो इसी तरीके से अगर हम -5 से कराएंगे तो ये -5 ए वेक्टर बन जाएगा, तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड 5 टाइम्स बढ़ जाएगा और साथ क्या होगी, इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। तो ये आपके पास क्या इसका रिजल्ट है। डियर स्टूडेंट्स, अगर इसमें कोई क्वेश्चन है, नाउ आवर नेक्स्ट दैट इज अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर विद द स्केलर क्वांटिटीज। तो अब हमारे पास क्या है, नेक्स्ट केस जो आ गया, वी आर मल्टीप्लाइंग अ वेक्टर विद द स्केलर क्वांटिटी, यानी पहले हम क्या कर रहे थे, स्केलर से मल्टीप्लाई करा, लेकिन वो स्केलर क्या थे, नंबर थे जी, यानी एक पॉजिटिव नंबर था और दूसरा क्या था आपके पास, नेगेटिव नंबर था। अब क्या हो रहा है कि अब हम किसी वेक्टर को किसी स्केलर क्वांटिटी के साथ क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे, देन क्या होता है ये अब हमने देखना है। कहते हैं जी कि व्हेन अ वेक्टर ए इज मल्टीप्लाइड बाय अ स्केलर क्वांटिटी, जब हम क्या करते हैं किसी वेक्टर को ए को सपोज हम क्या करते हैं स्केलर क्वांटिटी की स्केलर फिजिकल क्वांटिटी से हम क्या कराते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं, इसको सपोज हम n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसके डायमेंशन भी हैं जी, ठीक है, जैसे हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ चुके हैं कि हर फिजिकल क्वांटिटी की क्या होते हैं, डायमेंशन होते हैं जी। तो अब हमने क्या किया, किसी वेक्टर ए को हमने मल्टीप्लाई कराया स्केलर फिजिकल क्वांटिटी के साथ, उसके डायमेंशन भी हैं और इसको हम n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो देन क्या होता है, इट्स प्रोडक्ट एन ए, मल्टीप्लाई होने के बाद ये एन ए इसका प्रोडक्ट बन जाएगा। कहते हैं कि इसका जो प्रोडक्ट होगा आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, इट विल टर्न टू अ न्यू फिजिकल क्वांटिटी, ये एक नई फिजिकल क्वांटिटी में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तब्दील हो जाएगा। यानी जब भी आप किसी भी वेक्टर को किसी स्केलर फिजिकल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कराते हैं, तो कहता है जो उसका प्रोडक्ट आता है वो क्या बन जाता है, एक नई फिजिकल क्वांटिटी बन जाती है। ये क्या बन जाती है, नई फिजिकल क्वांटिटी वजूद में आ जाती है। और कहते हैं ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, दैट विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी जी। कहते हैं जब किसी वेक्टर को आप स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो एज ए रिजल्ट जो नया प्रोडक्ट आता है वो क्या बन जाती है, एक नई वेक्टर क्वांटिटी में आ जाती है। और ये जो वेक्टर क्वांटिटी है, कहते हैं इसके डायमेंशन लें, तो इसके जो डायमेंशन होते हैं और मल्टीप्लाई होने से पहले जो डायमेंशन होते हैं दोनों के, वो क्या होते हैं, सेम होते हैं जी। यानी हमने क्या किया है कि जो हमें रिजल्ट में वेक्टर क्वांटिटी, नई वेक्टर क्वांटिटी जो हमें मिली है, कहते हैं उसके डायमेंशन, यानी उसके डायमेंशन लें जो हमें मल्टीप्लाई होने के बाद नई फिजिकल क्वांटिटी मिली है, कहते हैं उसके डायमेंशन और डायमेंशन ऑफ बोथ क्वांटिटी मल्टीप्लाई टुगेदर, यानी जिन दो क्वांटिटीज को हमने पहले मल्टीप्लाई की है
उन दोनों के डायमेंशन टुगेदर यानी मल्टीप्लाई उनके डायमेंशन मल्टीप्लाई होने पर जो वो क्या होते हैं, नई फिजिकल क्वांटिटी के जो डायमेंशन होते हैं उनके इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। ये आपके पास है, बड़ा ही अहम पॉइंट है। ठीक है, यानी हमने क्या किया, किसी वेक्टर को स्केलर फिजिकल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कराया तो एज ए रिजल्ट हमें क्या मिली, एक नई वेक्टर क्वांटिटी मिली। एक तो ये बात है, और दूसरी बात कहते हैं जो हमने दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कराया, कहता है उनके डायमेंशन मल्टीप्लाई होने के बाद जो नई क्वांटिटी होती है उसके जो डायमेंशन होते हैं आपस में बराबर होते हैं। ये बड़ा अहम पॉइंट है जी। ठीक है जी, हो सकता है ये पॉइंट आपको समझ ना आया, फिर रिपीट कर रहा हूँ कि आपके पास जो दो क्वांटिटी हमने पहले मल्टीप्लाई किए थे उन दोनों के डायमेंशन को मल्टीप्लाई करें, कहते हैं वो इक्वल किसके होते हैं, जो नई वेक्टर क्वांटिटी आई है उसके डायमेंशन के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये आपके पास क्या है, इसका ये अहम पॉइंट है। यानी इसमें जो हम समरी कर रहे हैं कि हमने वेक्टर को किसी स्केलर फिजिकल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया तो एज ए रिजल्ट हमारे पास जो नया प्रोडक्ट बना है वो क्या एक नई फिजिकल क्वांटिटी में चेंज हुआ है, और ये नई फिजिकल क्वांटिटी ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इसके जो डायमेंशन होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, जो दैट विल बी इक्वल डायमेंशन ऑफ बोथ क्वांटिटी मल्टीप्लाइड टुगेदर। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। डी स्टूडेंट राइट साइड पे कहता है मैस इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी जी। ये तो आपको अच्छी तरह से पता है, आपने फर्स्ट चैप्टर में स्टडी किया और इसके अलावा क्लास 9th में आपने ये स्टडी किया था। तो मैस क्या है आपका स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, इसको एम से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। व्हेन वी मल्टीप्लाई विद अ वेक्टर क्वांटिटी दैट इज अ वेलोसिटी। सपोज हमने क्या किया है, मैस जो है एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, उसको हमने एक वेक्टर क्वांटिटी वेलोसिटी v से क्या कराया है, मल्टीप्लाई कराया है। क्लियर होगी बात डी स्टूडेंट्स। अब हम क्या करते हैं, जब मल्टीप्लाई कराया जो हमें प्रोडक्ट मिला है वो देखें डी स्टूडेंट, दैट इज mv। यानी हमने स्केलर फिजिकल क्वांटिटी mass which is a m, we multiply it with a vector quantity that is a velocity v is a vector quantity। हमने जब मल्टीप्लाई कराया तो एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या बन गया, प्रोडक्ट जो नया आया है दैट इज mv। तो कहते हैं ये जो mv है ये जो है वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस केस में ये क्या है, मोमेंटम है। तो मोमेंटम हमेशा क्या होता है, वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो कहते हैं इसके डायमेंशन यानी मोमेंटम के डायमेंशन, जो आखिरी पॉइंट में बार बार डिस्कस कर रहा था, कहते हैं कि इस मोमेंटम के जो डायमेंशन है दैट विल बी इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ बोथ क्वांटिटी मल्टीप्लाई टुगेदर। मतलब क्या है, ये देखें कि मैस को मल्टीप्लाई कराया वेलोसिटी v से, एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या है, मोमेंटम p। अब कहते हैं ये जो आखिरी पॉइंट बार बार डिस्कस कर, कहते हैं ये मैस के मोमेंटम मल्टीप्लाई, ये देखें वेलोसिटी के मोमेंटम, ये दिखा है लिखा हुआ बोथ क्वांटिटी मल्टीप्लाई टुगेदर, डायमेंशन ऑफ बोथ क्वांटिटी मल्टीप्लाई टुगेदर। ये देखें मैस के डायमेंशन m और वेलोसिटी के डायमेंशन lt इनवर्स 1। तो कहते हैं ये दोनों मल्टीप्लाई होने के बाद तो ये जो डायमेंशन होंगे मोमेंटम के m lt इनवर्स 1 इनके बराबर होंगे। तो ये डी स्टूडेंट्स हमारे पास इस सारे केस का रिजल्ट है कि इसकी समरी क्या है कि जब भी हम किसी स्केलर फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं तो एज ए रिजल्ट जो प्रोडक्ट आता है एक नई वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। जो नई स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होती है वो क्या होती है, नई जो क्वांटिटी आती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इस नई वेक्टर क्वांटिटी के जो डायमेंशन होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, when we multiply two quantity both that is the mass and velocity, इन दोनों के डायमेंशन के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये आपके पास एग्जांपल में हमने mass को velocity से मल्टीप्लाई कराया तो एज ए रिजल्ट आपके पास mv आ गया, दैट इज mv इज अ मोमेंटम। तो ये जो मोमेंटम है ये नई वेक्टर क्वांटिटी है और इसके डायमेंशन इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बोथ क्वांटिटी मल्टीप्लाई टुगेदर, इन दोनों के क्या इक्वल है। तो ये हमारा क्या इसमें मेन पॉइंट है। तो डी स्टूडेंट्स अगर आपको कोई क्वेश्चन हो देन यू कैन आस्क क्वेश्चन। डी स्टूडेंट्स आवर नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज अ यूनिट वेक्टर। व्हाट इज अ यूनिट वेक्टर, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इट। यूनिट वेक्टर, अ वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड 1, अ वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड 1 विद नो यूनिट्स। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो और इसकी कोई यूनिट ना हो, दैट इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर। That is called a unit vector। यानी ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और इसकी कोई यूनिट ना हो, so we call it as a unit vector। तो इसका पर्पस क्या होता है,
इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। तो इसका अहम जो पर्पस है दैट इज टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, यानी किसी भी वेक्टर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। सो सिंबॉलिकली इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है दैट इज अ लेटर विद द कैप और हैट ऑन इट। ये देखिए ये कहता है सिंबॉलिकली जो इसकी रिप्रेजेंटेशन वो क्या है, अ लेटर विद द कैप और हैट ऑन इट जी। तो ये आपके पास कैप है जी, इसको मैं सर्कल कर रहा हूँ। कहते हैं किसी भी लेटर के ऊपर इस तरह की कैप पड़ी हो उसके ऊपर, तो हम उसे क्या करते हैं, एज ए यूनिट वेक्टर रीड करते हैं और कंसिडर करते हैं और समझते हैं कि ये क्या आपके पास एज ए यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट हो रहा है। इसकी एग्जांपल ले लें, ये सपोज एक ए वेक्टर है, इसके ऊपर देखें ये कैप डली हुई, अगर ऐसे लिखा हुआ हो जिससे हम क्या कहते हैं, ए यूनिट वेक्टर। इट कैन बी रीड एज अ ए हैट, यानी से हम ए हैट भी कह सकते हैं, लेकिन फिजिक्स में से हम क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर कहते हैं, ए यूनिट वेक्टर से कहेंगे जी। तो हमने सपोज क्या कर लिया, एक वेक्टर ए कंसिडर कर लिया है, इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या है, ए है जी। ये आपका लाइट फेस लेटर में लिखा हुआ है, तो ये एज ए मैग्नीट्यूड यूज हो रहा है जी। और इसके यूनिट वेक्टर हमने ए यूनिट वेक्टर कह दिया है, तो हमारे पास ये देखें ए वेक्टर जो है, ये ए वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने ये देखें हम एज ए यूनिट वेक्टर ले रहे हैं। ये देखें ये हमने देखें एज ए यूनिट वेक्टर लेके आज ये आप पास लिखा है ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू ए यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर जो है इस ए वेक्टर की डायरेक्शन को यहाँ पर क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ए यूनिट वेक्टर जो है वो क्या कर रहा है, ए वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट इज ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू ए यूनिट वेक्टर। आगे दिस इंप्लाइज, आगे यानी से हमने इस इक्वेशन को रीअरेंज किया है, ए यूनिट वेक्टर हमने एक साइड पे किया है, तो ये ए मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो रहा है, तो नीचे जा क्या हो गया है, डिवाइड हो गया। तो हमारे पास ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, दैट इज ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये हमने क्या कर लिया, ये फाइंड आउट कर लिया है। यानी इस रिजल्ट से हम क्या नतीजा खर्च करते हैं कि ये देखें हमने इसी फार्मूले को उठा के तो लिखा है ताकि इस रिजल्ट को डिराइव किया जा सके, एक्सप्लेन किया जा सके। तो ये देखें ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। कहते हैं इससे हम अब क्या करेंगे, एक और डेफिनेशन इस यूनिट वेक्टर की हासिल करेंगे। a unit vector can also be obtained by dividing a vector by its magnitude। ये इसका रिजल्ट है जी। एक तो डेफिनेशन हमने ये पढ़ी है ना स्टार्ट में, a vector has a magnitude 1 with no unit, so that is called a unit vector। ये तो एक हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी बाय नेचर। अब हमने इसको मैथमेटिकली जो है वो लिखा है, यानी कि जो इसकी डेफिनेशन थी और उससे आगे हमने क्या किया है, ये यूनिट वेक्टर अक्सेस कर लिया है। तो कहते हैं कि यूनिट वेक्टर कैन आल्सो बी ऑब्टेन, कैसे जी, दैट इज डिवाइडिंग अ वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड, यानी कि किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड पर डिवाइड करते हैं तो हमें उसका क्या मिल जाता है, उसका यूनिट वेक्टर मिल जाता है। यानी हमने क्या किया है, ए यूनिट वेक्टर कैन बी ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग अ वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। यानी ये देखें इस फार्मूला में यूनिट वेक्टर हमने ये हासिल करना था, क्या करेंगे, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड ए। तो हम इस तरीके से ये यूनिट वेक्टर भी हासिल कर सकते हैं। तो दिस मींस अगर कोई क्वेश्चन हो देन तो जो यूनिट वेक्टर हैं इनके जो सिंबल हैं जैसे मैंने बताया था, ये यूनिट वेक्टर इसका जो सिंबल है अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो होता है, ये आप डी स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं डायग्राम, तो ये 3 डायमेंशन भी होते हैं, ये 3 डायमेंशन में भी यूज होते हैं, 2 डायमेंशन में भी यूज होते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, ये आप पास अलॉन्ग एक्स एक्सिस इस डायग्राम में देखिए, और ये आप पास क्या है अलॉन्ग वाई एक्सिस अपवर्ड, ये अलॉन्ग वाई एक्सिस है और ये अलॉन्ग क्या है इसकी जेड एक्सिस है। आप देखें जो यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस यूज होता है उसे हम आई यूनिट वेक्टर कहते हैं। ये आप पास इसके सिंबल हैं जी यूनिट वेक्टर्स के। अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो यूनिट वेक्टर का सिंबल है वो हमेशा आई यूनिट वेक्टर होता है जी, आई के ऊपर इस तरह कैप का निशान हो, दैट इज कॉल्ड आई यूनिट वेक्टर जी। इसी तरीके से जो वेक्टर अलॉन्ग क्या होता है वाई एक्सिस होता है उसको हम जे यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो यूनिट वेक्टर अलॉन्ग जेड एक्सिस होता है उसे हम क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके ऊपर कैप का निशान, तो वी रीड इट एज अ के यूनिट वेक्टर जी। यानी आई जे एंड के
दैट रिप्रेजेंट द यूनियन वेक्टर। तो ये क्या करते हैं, एज ए यूनियन वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये याद रखें, ये सारे के सारे आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, दैट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये आप देख रहे हैं, along x axis I unit vector, along y axis j unit vector, along z axis k unit vector, they all are perpendicular to each other। यानी इनमें क्या होता है, 9 दर्जे का एंगल होता है, they are at right angle to each other in a coordinate system। तो सो इनके जो मैग्नीट्यूड है इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी मॉड्यूलस ऑफ आई यूनिट वेक्टर जी। तो ये क्या करेगा, यूनिट वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। इस तरह जे का यहाँ पास इसी तरह ये के के लिए यूज होता है, और इक्वल टू सारे क्या है, 1 के बराबर है, जो हमने मेन इसमें पढ़ा है। ए यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर विद हैज अ मैग्नीट्यूड 1 विद नो यूनिट, सो दैट इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर। तो इनका मैग्नीट्यूड आई यूनिट वेक्टर हो या जे यूनिट वेक्टर हो या के यूनिट वेक्टर, ये सारे आपस में इक्वल होते हैं और इनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। सिर्फ फर्क ये है कि आई यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस होता है हमेशा, उसकी रिप्रेजेंटेशन है, और जे यूनिट वेक्टर इट इज अलॉन्ग वाई एक्सिस एंड के यूनिट वेक्टर इज अलॉन्ग जेड एक्सिस। इसी तरीके से आप बात देखें कि हमने क्या किया, एक वेक्टर लिया है, दैट इज ए वेक्टर along x axis its component is ax। ये डी स्टूडेंट्स आप डायग्राम में देख रहे हैं। तो यहाँ आपके पास ये 2 डायमेंशनल लिए, ये इस तरफ आपके पास along x axis है और इधर ये आपके पास क्या along y axis है, और ये हमारे पास क्या एक वेक्टर a है जी। ये हमारे पास क्या एक वेक्टर a है, और इस वेक्टर को जो हिस्सा along x axis की तरफ है दैट इज कॉल्ड इट्स x कंपोनेंट। यानी वेक्टर का वो पार्ट ऑफ वेक्टर विच इज अफेक्टिव along x axis दैट इज कॉल्ड द x कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। तो ये आपके पास axi, ये इसके x कंपोनेंट के साथ i यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट हो रहा है। ये i यूनिट वेक्टर इसकी डायरेक्शन बता रहा है कि ये axi का मतलब क्या है कि x कंपोनेंट, ये जो वेक्टर ax है, ये वेक्टर का कंपोनेंट है वो along x एक्सिस है। इस तरह ayj, यानी ay के साथ j लिखा हुआ है, तो ये हमें बता रहा है, अनाउंसमेंट कर रहा है कि जनाब ये जो वेक्टर है इट इज अलॉन्ग y एक्सिस। अगर k लिखा होगा तो क्या होगा, वो अलॉन्ग z एक्सिस होगा। तो ये आप पता चल गया कि ये क्या करता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है वेक्टर्स के लिए। तो अगर हमारे पास क्या ये 3 हो, तो ये देखिए अलॉन्ग x एक्सिस फर्स्ट, ये आपके पास अलॉन्ग y और ये आपके पास अलॉन्ग z। तो यानी ये पहले हमने 2 डायमेंशन में से एक्सप्लेन किया, अब आपके पास क्या है 3 डायमेंशन में है। ये देखिए आई यूनिट वेक्टर, इधर जे यूनिट वेक्टर लिखा है और इधर के यूनिट वेक्टर लिखा है। तो आई हमेशा अलॉन्ग एक्स एक्सिस के लिए, जे यूनिट वेक्टर हमेशा अलॉन्ग वाई एक्सिस के लिए फिक्स होता है, और के यूनिट वेक्टर हमेशा अलॉन्ग जेड एक्सिस के लिए क्या होता है, यूज होता है। और ये देखिए अगर वेक्टर हमारे पास 2 डायमेंशन में हो तो वेक्टर क्या होता है, दैट इज द सम ऑफ ऑल इट्स कंपोनेंट जी। तो ए एक्स आई अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ए वाई जे अलॉन्ग वाई एक्सिस। ये आपके पास क्या है, 2 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में जी। अगर ये 3 डायमेंशन में होगा तो साथ ऐड हो जाएगा, दैट इज ए जेड के यूनिट वेक्टर जी। यानी ये आप देखिए ए एक्स आई, ये आपके पास अलॉन्ग एक्स एक्सिस जैसे ऊपर लिखा हुआ है, और इसी तरीके से आपके पास अलॉन्ग। तो यहाँ सिंपली क्या है, ये 2 डायमेंशन है, तो यहाँ हम इसमें क्या कर लेंगे, सिंपल जो है इसमें ऐड कर लेंगे, दैट इज अ प्लस करके। अगर ये 3 डायमेंशन में हो तो हम यहाँ साथ ही क्या लिख देंगे, ए जेड के यूनिट वेक्टर, ए जेड, और यहाँ साथ इसमें हम के यूनिट वेक्टर ये इसमें लिख देंगे। तो यूं आपके पास के ये 3 डायमेंशन के लिए हो जाएगा। ये पहले ए एक्स आई प्लस ए वाई जे ये 2 डायमेंशन के लिए लिखा हुआ था, और अब हमने जब इसे 3 डायमेंशन में शो किया, देन ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, तो ये अब आपके पास क्या हो गया, 3 डायमेंशनल